एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हम फोर्थ करेंगे। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज़। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया है 3.4 के क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोटों की संख्या को हम लोग मानते हैं कि वो x है। 50 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या x है और जो 100 रुपीज़ के जो नोट हैं उनकी संख्या हमारी y है। मीना ने टोटल जो रुपीज़ जो बैंक से प्राप्त किए हैं, जो विड्रॉल किए हैं, वो है 2000 रुपीज़। तो हमने माना, तो लिखते हैं उस चीज़ को कि लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट। हम 50 रुपये की जो नंबरों की संख्या है, 50 रुपये के नोटों की जो संख्या है उसको हमने माना x है। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है। तो ये बात हमने मान ली है। सेम इसी प्रकार से हमने माना कि यहां लिख देते हैं हम इसको, ₹100 और 100 रुपीज़ के जो नोटों की जो संख्या है हमने माना वो y है। इस तरह से हम लोगों ने मान लिया कि x जो है वो 50 रुपीज़ के नोटों की जो नोट्स हैं उनकी संख्या है, उनका नंबर है। सेम इसी प्रकार जो 100 रुपीज़ के जो नोट हैं उनका जो नंबर है वो है y। अब इन्होंने बताया कि क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है कि कुल मिला के 25 नोट्स मीना को दिए गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगे 25, जो कि हमें दिए हुए हैं। 25 वहाँ टोटल नोट्स की संख्या है। कुल नोटों की संख्या कितना दिया हुआ है वो हमको 25 है। टोटल अमाउंट कितना है तो वो भी लिख देते हैं हम, टोटल अमाउंट, कुल राशि वो है 2000 रुपये। तो ये सारी बातों को, कुछ हमने चीज़ों को माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x से, सेम इसी प्रकार 100 रुपीज़ के नोटों की संख्या हमारा कितना है y है, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स हम लोगों को दिए गए हैं 25 है। टोटल जो अमाउंट है, जो हमारा टोटल जो विड्रॉल किया गया है वो है हमारा कितना 2000 रुपीज़ है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब जो पहला हमारा क्वेश्चन बोला गया है तो देखिएगा, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा गया और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका मतलब है पहले क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़कर जो बात हमें समझ में आई है, x + y, क्योंकि 50 रुपये के नोट भी प्राप्त हुए, 100 रुपीज़ के नोट भी प्राप्त हुए, तो ये संख्या 50 रुपीज़ की ये है
और 100 रुपीज़ के जो नोटों की संख्या थी वो y हमने माना ही था। कुल मिला के कितने नोट्स हुए थे 25। तो इस तरह से आपका फर्स्ट इक्वेशन आपको बन जाता है। क्योंकि आप लोग ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो x और y नोटों की संख्या है, 25 भी क्या है टोटल नोटों की संख्या है। तो x और y को जब ऐड करेंगे तो वो 25 के इक्वल में होना चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ। आगे बोला गया है इसमें कि कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। अब हम लोगों को बात करना है कि 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम एक काम ये कर सकते हैं अब इसके बाद कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x है। तो 50 इंटू एक्स करें यदि हम 50 इंटू एक्स, या ऐसा लिख दें हम 50x, 50 इंटू एक्स करने पर क्या हो जाएगा, 50 रुपये के नोटों जो कितने नोट हैं वो हमें पता चल जाएंगे। 50 रुपये के जो नोट हैं तो कुल वो कितना अमाउंट हो रहा है। तो ये 50 इंटू एक्स कर कर हम क्या निकाल सकते हैं, 50 रुपये के जो कुल अमाउंट जो हो रहा है नोटों का वो कितना हो जाएगा, 50 इंटू एक्स के रूप में हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यदि हम बात करें 100 इंटू वाई, 100 इंटू वाई, 100 इंटू वाई करने से क्या होगा, 100 इंटू वाई से हम लोगों को ये निकलेगा कि 100 रुपये में यदि हम उस नंबर ऑफ नोट्स से इंटू कर देंगे तो कुल रुपए निकल आएंगे। 100 रुपये के कुल कितने रुपए हो रहे हैं, तो आपने किया 100 इंटू वाई, इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, 2000 के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि ये बात हम लोगों को पता ही है, टोटल नोट्स कुल रुपए कितने विड्रॉल किए गए, 2000 रुपये, है ना। 50 रुपये के नोटों का हिसाब लगाएं तो वो उससे अमाउंट कितना प्राप्त हो रहा है हमें 50 इंटू एक्स के रूप में। सेम इसी प्रकार 100 से हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 100 इंटू वाई के हिसाब से हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हमको बनती प्राप्त होती है 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, इसमें से यदि 50 को कॉमन ले लें, इस इक्वेशन में से 50 को कॉमन ले लें, उसके अपॉन में पहुंचा दें, तो अभी हम जिसको हमने सेकंड इक्वेशन नाम दिया है अभी इसको नाम नहीं देते हैं। इसमें से हम 50 को कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक। तो क्या आएगा, 50 को कॉमन लेके इसके अपॉन में पहुंचा दिए तो आ जाएगा x, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 2y, और जब 50 इसके अपॉन में पहुंचेगा तो क्या होगा हमारा, ठीक। 50 से जब हम इसको करेंगे तो हो जाएगा क्या, 40 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। अब बोल सकते हैं हमने क्या किया, इसमें से 50 को कॉमन लिया और इसके अपॉन में पहुंचा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब हम लोगों को पहली और दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें आता है, तो हम इसको यहां करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इनको एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा हम इसको इधर कर देते हैं सॉल्व। तो देखिएगा पहली इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को यदि हम लोग आपस में माइनस कर देंगे, माइनस करने का फ़ायदा हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस करने का फ़ायदा हम लोगों को ये मिलेगा कि x एलिमिनेट हो सकता है। तो देखिएगा दोनों इक्वेशंस को यदि हमने माइनस कर दिया तो ये प्लस का x, ये माइनस का कैंसिल हो सकता है, ये y, ये माइनस का 2y, तो क्या आएगा माइनस y। सेम इसी प्रकार 25 माइनस 40 माइनस 15 माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 15। अब आप लोगों को मालूम है ये y क्या था, y तो हमारा 100 रुपीज़ के जो नोट थे उनकी संख्या थी। तो 100 रुपीज़ के नोट की संख्या कितना हो गया 15। इस y का वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख देंगे 1 या 2 में। तो हमने रख दिया मान लीजिए रख दिया उसको इक्वेशन नंबर 1 में। y की वैल्यू को हमने क्या रखा, इक्वेशन नंबर यदि 1 में रख दिया तो क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा x, इस y की जगह हमने 15 रख दिया और 25
15 बराबर किधर जाएगा, तो x इजिकल टू क्या जाएगा हमारा 10। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि जो 50 रुपीज़ के जो नोट थे उनकी संख्या कितनी निकल कर आई, 10 निकल कर आया। और हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया x का वैल्यू क्या आया हमारा, x का वैल्यू आया 10 और y का वैल्यू आया 15। इसको आप लोग क्लियर लिख सकते हो कि 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी 10 और 100 रुपीज़ के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा।